वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती करनी है और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इस भर्ती के लिए आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। किसी भी सूरत में 15 फरवरी तक ही सारा डेटा मांगा गया है निर्धारित प्रारूप में। तो ये है वो प्रारूप फॉर्मेट जहां पर एलटी ग्रेड का अध्याचन मांगा गया है। ये एलटी ग्रेड का सूचना वाला कॉलम है और यहाँ पर देखिए प्रवक्ता संवर्ग भर्ती के बारे में जानकारी मांगी गई है और ये वो पत्र है जिसके बारे में न्यूज़पेपर में बात की जा रही थी। तो 15 फरवरी तक ही डेटा मांगा गया है, हालांकि आज 17 फरवरी है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द एलटी ग्रेड का विज्ञापन अब देखने को मिलने वाला है। 10,000 के आसपास पद रिक्त हैं ऐसा बताया जा रहा है माध्यमिक विद्यालयों में। हालांकि एग्जैक्ट पदों की संख्या अध्याचन प्राप्त होने के बाद ही क्लियर हो सकेगा और जो अभी तक समकक्ष अर्हता का मामला फंसा हुआ था एलटी में वो क्लियर हो गया है। शासन ने कैबिनेट से नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब समकक्ष शब्द का जिक्र आपके विज्ञापन में नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर बताया जाएगा कि क्या एलिजिबिलिटी है एक एक विषय की। तो बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड में कौन आवेदन कर सकता है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, क्या आयु की सीमा होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पर ऑथेंटिक दी जाएगी। तो ये है दोस्तों एलटी ग्रेड 2018 का विज्ञापन। पिछली बार जो भर्ती आई थी इसमें कुल जो पदों की संख्या थी वो था 10,768। एलटी ग्रेड में दोस्तों पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की अलग अलग सीट रहती हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये पुरुष वर्ग की सीटें हैं। विषय आप देख सकते हैं लगभग सभी विषय इसमें होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, बायोलॉजी, संस्कृत, आर्ट, म्यूजिक, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, एग्रीकल्चर। ठीक है। तो 5364 पद यहाँ पर बालक वर्ग में था और महिला वर्ग की बात करें बालिका वर्ग तो 5404 पद थे। ठीक है। तो ऐसे ही इस बार भी भर्ती होगी और 10,000 के आसपास पदों पर फिर से भर्ती की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर पे ग्रेड 4600 होता है। पे स्केल देख सकते हैं 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी होती है। स्टार्टिंग सैलरी इसमें मान कर चलिए 60 से प्लस ही आपको मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी होती है दोस्तों। एलटी ग्रेड की योग्यता की बात करें तो जो मेन एलिजिबिलिटी है मोटी मोटा बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है। लेकिन अलग अलग विषयों की क्या योग्यता है इस पर बात करना जरूरी है क्योंकि यहीं पर छात्रों को डाउट होता है। ठीक है। कोई भी टेट की आवश्यकता नहीं है। सी टेट या यूपी टेट आप पास हो या ना हो कोई भी फर्क इससे नहीं पड़ता है। ठीक है। बस आपका सिंपल संबंधित विषय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। स्नातक में कितना % है इसका भी कोई बाध्यता नहीं होता है। ठीक। तो इसको लेकर भी आप परेशान नहीं होइएगा। और जो कॉम्बिनेशन मांगा जाता है यदि आपके ग्रेजुएशन में वो कॉम्बिनेशन 2 साल तक है, यदि आपने विषय 2 साल तक पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं। जरूरी नहीं है कि आपने 3 साल वो विषय पढ़ाई हो। क्लियर है इतनी बात है। तो हम लोग अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर बात करते हैं। उससे पहले एज लिमिट भी आप देख लीजिए। तो 21 से लेकर 40 साल आयु की सीमा है। अपर एज लिमिट 40 साल है यूआर के लिए। ठीक है। बाकी यदि आप यूपी के हैं और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसका रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं एक एक विषय की योग्यता पर यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन मेनली हिंदी में होता है। इसके बाद साइंस में होगा, सोशल साइंस में होगा और फिर आपका बायोलॉजी में होगा। बाकी विषयों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसी कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। तो समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों इसमें इंटर में ये संस्कृत मांगते हैं और बीए में हिंदी मांगते हैं। यही कॉम्बिनेशन है कि आपका इंटर में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं में और आपका जो बीए है यानी जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें आप हिंदी एक विषय पढ़े हों, 2 साल तक पढ़े हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि आप विषय 3 साल पढ़े हों। ठीक है। और फिर आपका बीएड हो। तो हिंदी का एलिजिबिलिटी यही है कि इंटर में संस्कृत, बीए में 2 साल हिंदी और बीएड। ठीक है। तो ये हो गया आपका हिंदी। अब इंग्लिश पर आते हैं। तो इंग्लिश में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सिंपल सा ये है कि आपका बीए में इंग्लिश लिटरेचर हो और फिर आपका बीएड हो। ठीक है।
ट्वेल्थ में क्या है कोई मतलब नहीं है, बीए में कौन कौन सा विषय है मतलब नहीं है, बस इंग्लिश 2 साल हो, इसके साथ आपका कोई भी विषय हो, ठीक है। मैथ्स पर आते हैं, इसमें भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बस सिंपल ये है कि आपका बीएससी में मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट 2 साल रहा हो और बीएड रहा हो। अब जब आप साइंस पर आएंगे तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन फिर आपको बनाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन साइंस के लिए ये है कि आपके बीएससी में यानी ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए कम से कम 2 साल तक और बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया साइंस का। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ही है कि एक से अधिक विषय जब आपसे मांगे जाएं, या तो इंटर और बीए या बीएससी में, या फिर आपके ग्रेजुएशन में ही 2 विषय मांगे जाएं, तो फिर उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इंटर वाली जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में है, इसके अलावा और किसी भी सब्जेक्ट में इंटर में कोई विषय आपसे नहीं मांगता है, सिर्फ हिंदी में मांगता है कि आपका इंटर में संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सोशल साइंस में भी कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ये है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई भी 2 विषय यदि आपने अपने बीए में पढ़ा है और आपने बीएड किया है तो आप सोशल साइंस से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी 2 विषय यदि आपने 2 साल तक पढ़ा है, तीसरे साल छोड़ दिया, कोई भी समस्या नहीं होगी, और फिर बीएड है तो आप एलिजिबल हैं। अब आते हैं कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर में दोस्तों देखिए यहाँ पर ये है कि आपका यदि बीटेक या बीई है लेकिन कंप्यूटर साइंस से ही होना चाहिए तो आप एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस में हो या बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, या फिर एक और ऑप्शन है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर डिग्री विथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम नाइलिट और इसके साथ बीएड। तो इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है, इसके साथ बीएड मांगा गया था 2018 में, मैं कह रहा हूँ मांगा गया था 2018 में। खबर ये आ रही है कि जो नया विज्ञापन आएगा 2025 वाला, इसमें से बीएड की अनिवार्यता को हटा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, निदेशालय ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और उम्मीद है कि इस पर मुहर भी लगेगी, और जो अगला कंप्यूटर का भर्ती होगा एलटी के तहत, उसमें सिर्फ यदि आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक या बीई हैं या बीएससी हैं कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन में, या ये वाला आपके पास कोर्स है, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे। बीएड को हटाया जा रहा है। अपडेट ये भी है कि इसमें एमसीए को भी मौका मिलेगा, यानी एमसीए वाले अभ्यर्थी भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। ऐसा इस वजह से किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि पिछली भर्ती जब आई थी 2018 में, देखिए इसमें कंप्यूटर के कितने पद थे। बालक वर्ग में 898 पद, बालिका में मैं आपको दिखा दूं 775 पद, काफ़ी अच्छे खासे पद थे। और पता है चयन कितने लोगों का हुआ था? सिर्फ और सिर्फ 36 लोगों का। सारी सीटें एलटी कंप्यूटर की खाली रह गई थी क्योंकि आवेदन ही काफ़ी कम आए थे, क्योंकि कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी के साथ इसमें बीएड भी मांगा गया था, तो आवेदन कम आया। जिन्होंने आवेदन किया भी तो बहुत ही कम लोग पास हो पाए, क्योंकि यूपीपीएससी की कोई भी भर्ती हो इसमें एक मिनिमम पासिंग नंबर होता है दोस्तों। आपको पता होगा यदि आप यूपीपीएससी की परीक्षा देते हैं, फॉर्म वगैरह भरते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, आप यहां पर देखेंगे बताया गया है 19 नंबर पर कि मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड यहाँ पर होता है SC/ST के लिए 30% और जनरल OBC के लिए 40%। इतना नंबर तो लाना ही होगा तभी नौकरी मिलेगी, नहीं तो सीटें खाली रह जाएंगी, नौकरी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आवेदन एक तो कम आया और जिन्होंने आवेदन किया भी तो वो इसको पार नहीं कर पाए। तो ये तो कंडीशन इस बार भी रहेगा मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड वाला, लेकिन बीएड को हटाया जाएगा जिससे आवेदन अच्छे खासे आएंगे और सीटें खाली रहने की समस्या इस बार नहीं आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी आप यहाँ से समझ गए। अब आते हैं उर्दू पर। तो उर्दू में भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिंपल सी एलिजिबिलिटी ये है कि आपका बैचलर विथ उर्दू होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बायोलॉजी में फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा, जूलॉजी और बॉटनी आपके बैचलर्स में होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, तो आप फिर बायोलॉजी से आवेदन करेंगे। संस्कृत की बात करें तो बैचलर डिग्री विद संस्कृत और बीएड, इसका एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। और संस्कृत के साथ ऐसा नहीं है कि हिंदी मांगा जाता है इंटर में या बीए में, हालांकि हिंदी के साथ संस्कृत इंटर में मांगा जाता है। क्लियर है। अब आते हैं आर्ट्स पर। एलिजिबिलिटी देखिए, बैचलर डिग्री विद आर्ट एज अ सब्जेक्ट और फाइन आर्ट और फिर बीएड, तो आप एलिजिबल रहेंगे। म्यूज़िक के लिए है कि बैचलर डिग्री आपका म्यूज़िक में हो और बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं। कॉमर्स में आपका बीकॉम हो और बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं। फिजिकल एजुकेशन की एलिजिबिलिटी थोड़ी सी अलग है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं।
इसमें ये है दोस्तों कि यहाँ पर बीएड कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बीपीएड मांगा जाता है। तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी विषय में हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके बाद आपका बीपीएड होना चाहिए। क्लियर है? बीएड की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में आप फिजिकल एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। होम साइंस के लिए है कि आपका बैचलर डिग्री विद होम साइंस एज अ सब्जेक्ट और फिर बीएड होना चाहिए। सेम ऐसे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए है कि आपका बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में हो या हॉर्टिकल्चर में हो और फिर आपका बीएड हो, तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये सारे विषयों की एलिजिबिलिटी हो गई। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों इसमें सिर्फ एक पेपर होता था 150 मार्क्स का, जिसमें 120 आपके विषय से आते थे और 30 मार्क्स आपका जनरल स्टडी का आता था। ठीक है, 2 घंटे का पेपर, 120 मिनट में 150 सवाल इसमें हल करने होते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार अपडेट है कि इसमें प्री और मेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा और कोई आपके डाउट हो, सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।